अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान की अदालती और सियासी तारीख में इंतहाई अहमियत के हामिल उस केस की जिसकी समाअत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है एज वी स्पीक। परसों आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में पहली समाअत हुई जिसमें 2 वक्फे भी आए और बहुत गौर खौज करने के बाद और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मजारी के लॉयर इरफान कादिर से थोरो इंटेरोगेशन करने के बाद इस नतीजे पर अदालत पहुंची थी कि इरफान कादिर साहब चूंकि साबित नहीं कर पाए, बार बार पूछने के बावजूद वो जवाब नहीं दे सके कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कौन से स्पेसिफिक फैसले और उसके कौन से पैरा की रोशनी में दोस्त मजारी डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने काफ लीग के वोट मुस्तरद किए थे चीफ मिनिस्टर पंजाब के इलेक्शन में। जाहिर है जिसकी वजह से सारी गेम पलट गई। 186 वोट्स मौजूद थे पीटीआई और काफ लीग के पास मिलाकर 176, पीटीआई के 10 वोट थे काफ लीग के जिनको मिलाकर 186 का फिगर बन रहा था, जबकि हमजा शहबाज जो कि दूर दूर तक नहीं जीत सकते थे उनको किस तरह से बर्तरी दिलवा दी गई, हालांकि उनके कितने वोट्स कम थे। काफ लीग के वोट जाया कर दिए डिप्टी स्पीकर ने और उन्होंने सहारा लिया था सुप्रीम कोर्ट का कि जी मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कर रहा हूं। तो इरफान कादिर साहब जो डिप्टी स्पीकर के वकील थे ना, वो परसों इसको साबित कर सके, वो बता नहीं सके कि कौन से फैसले की रोशनी में किया गया। और आज भी मुअज़्ज़ज़ अदालत ने बार बार ये पूछा लेकिन वो इसका जवाब ना दे सके। आज कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन पर बात करेंगे। जरदारी साहब आज एक इंतहाई अहम समाअत ये जो थी जिसके लिए जोड़ तोड़ करते फिर रहे थे वो कितने दिन से, चौधरी शुजात तक वो लेटर पहुंचाना मुबैना तौर पर बताया जाता है, हमारे जराए बताते हैं कि चौधरी शुजात नेवर रोट दिस लेटर। उनके पास तो जरदारी जो हैं वो लेकर आए थे, ही ब्रॉट दिस लेटर टू चौधरी शुजात और उन्होंने कहा कि आप इस पर साइन कीजिए। इस पजल में बहुत से पीसेस अभी मिसिंग हैं और जाहिर है कि पाकिस्तान की अवाम माशाल्लाह दे आर इंटेलिजेंट इनफ टू कनेक्ट द डॉट्स और अभी बहुत तेजी से ये डॉट्स कनेक्ट होते चले जा रहे हैं। जरदारी साहब आज सुबह हमें खबर मिलती है अचानक से कि जी वो तो दुबई रवाना हो चुके हैं, वो तो पाकिस्तान है ही नहीं। वो दुबई में इस वक्त किससे अहम मुलाकातें कर रहे हैं, बहुत अहम सवाल है। और क्या उस अहम शख्सियत को आर्मी चीफ से नहीं मिल रहा, आर्मी चीफ पाकिस्तान में है और उन्होंने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की है, तो आप लोग शक में न मुब्तला हो जाए कि मैं आर्मी चीफ की बात कर रही हूँ। वो किसी और इंतहाई अहम शख्सियत से मिलने गए हैं जिनको पाकिस्तान का मुखलिस होना चाहिए था। उनको जरदारी माफिया, शरीफ माफिया इनका साथ नहीं देना चाहिए, उनको पाकिस्तान का मुखलिस होना चाहिए जिनसे वो मिलने गए हैं, जो हमारे जराए बता रहे हैं कि जिससे वो मुलाकात के लिए गए। अभी इसकी मजीद तफसीलात भी सामने आ जाएंगी, वो भी हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। अभी एज वी स्पीक मामला काफी दिलचस्प हो चुका है कि बात शुरू हुई थी काफ लीग के उन 10 वोट्स के हवाले से कि क्या ये 10 वोट्स गिने जाएंगे या नहीं। इट्स एज सिंपल एज दैट, जिसका जवाब डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग जब गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दी गई परसों जो समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में, तो उसके बाद ये बहस रह ही नहीं जाती। जो अब ये नई बहस नून लीग की जानिब से आ गई कि जी हमें तो फुल कोर्ट चाहिए, फुल कोर्ट बेंच बैठेगा, हमें उस पर एतमाद होगा। और आज मरियम नवाज ने, फजलुर रहमान और ये जितनी भी इनका भी जो एक मुजरिमों का फुल कोर्ट बेंच है ये बैठा और इन्होंने खूब ताबड़तोड़ हमले किए पाकिस्तान की अदलिया पर। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल सिद्दीक जान ने, आप में से ज्यादातर लोग जो ट्विटर पर हैं उन्होंने तो देखा होगा, खुद भी मैंने उसको शेयर भी किया था कि कैसे सिद्दीक जान ने खबर निकाली जनाब कि नून लीग के सहाफियों को उनके व्हाट्सएप ग्रुप को बाकायदा हिदायत जारी की जा रही थी कि आप फौरी तौर पर अदलिया पर हमले करें, उन पर प्रेशर एक्सर्ट करें ताकि किसी तरह हमजा शहबाज की हुकूमत बचनी चाहिए। हमजा शहबाज की हुकूमत बचने का फायदा नून लीग को ये होता है कि शहबाज शरीफ की भी हुकूमत जो है, इम्पोर्टेड हुकूमत जो एक लार्जर स्केल पर मौजूद है फेडरेशन में, वो भी बच जाती है। इफ हमजा शहबाज गोज, शहबाज शरीफ विल अल्टीमेटली हैव टू गो, इफ ही स्टेज शहबाज शरीफ स्टेज। तो ये सारी खिचड़ी है जी। और बहुत ही वैसे अफसोसनाक बीच में जो टर्न ऑफ इवेंट्स आया वो ये था कि 5:30 बजे आज कहा गया कि काफ लीग के 10 वोटों से बहस हटकर अब इस बात पर आ गई कि जी वो जो फुल कोर्ट बेंच है वो बनेगा या नहीं, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच ने मुस्तरद कर दिया है। इनका कहना है कि हम ही इसको सुनेंगे। चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि ये
जो बहुत पेचीदा नौयत के केसेस होते हैं, ये उसमें बनाना पड़ता है फुल कोर्ट बेंच। ये बड़ा सीधा सा मामला है, इसको हम ही मेरिट्स पर मजीद इसकी जो है समाअत करना चाहेंगे। जबकि राणा सनाउल्लाह 5:30 बजने में अभी 15 मिनट बाकी थे, पूरे 5:15 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकी लगाई कि जी हम इसको नहीं मानेंगे, अगर फुल कोर्ट बेंच ना बनाया गया तो हम उस फैसले को नहीं मानेंगे और हमजा शहबाज उस केस में पार्टी नहीं बनेंगे। और साथ ही फरमाया कि ये कोई धौंस या धमकी नहीं हम दे रहे। तो और क्या कहते हैं, और धमकी किसे कहते हैं, और धमकी की डेफिनेशन क्या होती है? नून लीग की रिवायत रही है, ये पहले भी इदारों पर इसी तरह स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरह से धावा बोल दिया था और चीफ जस्टिस साहब को मारा पीटा गया था नून लीग के गुंडों की जानिब से, वो कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। 90s में, लेट 90s में हम ये तमाशा देख चुके हैं, रिपोर्ट किया जा चुका है। उस वक्त के सहाफी उसको बड़ी दलेरी से उन्होंने रिपोर्ट किया और आज भी वो अखबारात के तराशे मौजूद हैं कि जहां पर वाज़े तौर पर ये सारी एपिसोड बताई गई थी। और आज तक नून लीग अल्लाह के फजल से इस बात पर, इस गुंडागर्दी और बदमाशी पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है। अब यहाँ पर एक और दिलचस्प पहलू ये है कि एतजाज हसन साहब ने तो परसों ही कह दिया था कि ये केस इतना सिंपल और इतना सादा है कि आर्टिकल 63A की रोशनी में सीधी सीधी बात है कि पार्लियामेंट्री लीडर का फैसला होता है, पार्टी हेड का फैसला नहीं होता। इसको तो 20 मिनट के अंदर अंदर रैप अप हो जाना चाहिए था इस सारी की सारी समात को। तो ये क्या बात हुई कि एक दिन छोड़ के अगले दिन पर बात चली गई। और आज हमजा शहबाज के वकील ने एक नया, मंसूर ऐवान गालिबन उनका नाम है, उन्होंने एक नई इख्तरा लेकर आए जी, जिसको आप क्या कहते हैं, इसे वैसे हम अपनी टिपिकल लाहौरी इनफॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं लुच फ्राई करना। तो उन्होंने जी एक नई लुच फ्राई की कि चूंकि इमरान खान पार्टी हेड हैं और उनका फैसला था कि ये 25 लोग जो हैं इन्होंने पार्टी की खिलाफ वर्जी कर दी है तो इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की बात सुनी थी, पार्लियामेंट्री हेड की बात नहीं सुनी थी, पार्टी हेड की बात सुनी थी। तो यहाँ पे चौधरी शुजात की बात क्यों नहीं सुनी जा रही जबकि वो पार्टी हेड है? तो इसका मुझे नहीं पता कि अदालत अब इसका आगे चलकर किस तरह से इनको, क्योंकि अभी तक इसका जवाब अदालत ने नहीं, उनको कोई काउंटर क्वेश्चन करके शर्मिंदा नहीं किया। लेकिन मेरे जहन में जो कानूनी जवाब इसका फौरी तौर पर ये सुनते ही आया वो ये था कि इमरान खान पार्टी हेड जरूर हैं, बिल्कुल उनका फैसला था कि 25 लोगों ने इनहराफ किया है पार्टी लाइन से और कानून के मुताबिक इनको वो किया जाए डीसी, जो कि वो हो भी गए। ये कानून भी कहता है, इमरान खान ने कोई नई बात नहीं कर दी थी, कोई आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बुक बात नहीं कर दी थी। लेकिन गौरतलब नुक्ता यहां पर यह है कि इमरान खान का पार्लियामेंट्री लीडर इमरान खान से इख्तलाफ नहीं कर रहा था। इमरान खान की पूरी जमात 100% सेम पेज पर थी उनके साथ, समेत उनके पार्लियामेंट्री लीडर, कि इमरान खान ठीक बात करें, हम सब उनके साथ सेम पेज पर है, इसलिए इख्तलाफ नहीं हुआ। यहां पर मामला यह है कि चौधरी शुजात भले वो पार्टी हेड हैं लेकिन वो एक बात कर रहे हैं जबकि उनकी पूरी की पूरी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है और जो उनके 10 के 10 MPs हैं समेत परवेज इलाही साहब, वो उनके साथ इत्तेफाक नहीं कर रहे, वो उनसे इख्तलाफ कर रहे हैं। तो यहां पर मामला डिफरेंट है, यहां पर यू कांट रियली इक्वेट इट विद इमरान खान केस, वहां पे तो इख्तलाफ ही कोई नहीं था। सो ये इनकी जो अजीबोगरीब किस्म की नई नई बातें लेकर आ रहे हैं सिर्फ बात को लटकाने के लिए। अब देखते हैं जी क्या होता है। अभी फिलहाल चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि हम 24 घंटे अदालत खुली हुई है और हम अभी इसको मेरिट्स पर केस को सुनना चाहते हैं और आगे चलकर देखेंगे, अगर फुल कोर्ट बनाने की नौबत आई तो फिर हम उसको देखते हैं। बहरहाल बड़ी अजीब सी बात है कि एक सादा से केस को उलझाया जा रहा है और अभी तक वही मुजरिम जिन पर फर्द जुर्म आयद होकर फॉर्मली जिनको जेल में जाना चाहिए था पाकिस्तानी कौमी खजाना लूटने के जुर्म में, वो अभी तक अबूरी वजीर आला बने बैठे हैं। उसूलन वैसे आइडियली, नॉट आइडियली, at least I won't say that because I've never been in Buzdar's favor. Principally speaking, यहाँ पर उस्मान बुजदार आईनी तौर पर वजीर आला बनते हैं, अबूरी वजीर आला, भले आप उनको पसंद करें नापसंद करें, लेकिन वो बनते हैं। यहाँ पे हमजा शहबाज का बनता ही नहीं था। जब एक बंदा साबित हो गया कि वो मैंडेट ही नहीं रखता इस पोजीशन के लिए, तो उसको कैसे अबूरी वजीर आला बनाया जा सकता है? तो देखते हैं जी कब तक ये सारा मामला लटकता है। कल हमजा शहबाज ने एक और बड़ी आइन शिकनी की है, बावजूद इसके कि वाज़े तौर पर परसों सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में ये फैसला दे चुके थे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान कि वो अपनी वो नहीं बना सकते, काबीना नहीं बना सकते, कोई किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते, तबादले नहीं कर सकते। हमजा शहबाज ने जानबूझकर अदालत को नीचा दिखाने के लिए अपनी काबीना 40 से ऊपर की बनाई है। तो इस पर बात करते हैं कि इस पर भी अदालत उनको सवाल करती है या नहीं, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।